सामर्थ्य अनुग्रह से मेरे दयालु परमेश्वर, जिन लोग रास्तों में घरों में तैयार हो रहे प्रभु, तेरे आत्मा एक जीवन पर अपना कंट्रोल ले प्रभु। जिन लोग इस समय प्रभु लाइव जुड़ेंगे रिबोसो को रमसारी खाता नमनता नमन कम तेरे पे जितने आ गए खुद अपने मुख का प्रकाश चमका। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में जिन लोग लाइव जुड़ रहे हैं रिबोसो को रमसा लिखो तरकता लखूरी रबा, तेरा रूप खुदा इनकी जिंदगियों पर जुम्बिश करे, तेरा मसा इन पर छाया करे। ऐ खुदावन, तेरा आत्मा तेरे लोगों को कायल करे, तेरा आत्मा तेरे लोगों को छुए यीशु के नाम में। रेबे से केरे केले केरे बे संदलरिया रबूर रबा लिब्रु सुकुर मसारी कोतन मन खंदे रेबे सो कोरी काला कारा बोतरबा लिब्रु सुकुर मसारी कोतन मन खंदे रे तेरे खुदा तेरे नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर। तू महिमा, तू आदर, तू जलाल, तू स्तुति के योग्य खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं, एक भी नहीं प्रभु। तू ही आदि, तू ही अंत, तू ही अल्फा ओमेगा है, तू ही प्रतिम, तू ही अंतिम, तू ही राजाओं में राजा है खुदा। हम तेरे कदमों में आते, तेरे नाम को उठाते हैं सामर्थी परमेश्वर। यहोवा रेबे रेबे शंदलरियर भूरी रबा रेबे बे 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 शंदलरियर और रबा सिगर दला दर भूर रबा रेबे शेगरे गले गरे लेबे शेगरे गले गरे लिब्रु सुकुन मसारी को तन मन खंदे रेबोसो को रिकाला करबा संतलरियर भूर रबा रेबोसो को रमसारी को तन मन खंदे। छूले खुदा एक एक के जीवन को, एक एक के दिल और दिमाग को, एक एक के सोच और विचारों को परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जिंदगी पर अपने कंट्रोल ले मेरे खुदा। हमारा गाना, हमारा बजाना परमेश्वर आपको भाई खुदा हे मेरे परमेश्वर। अपने लोगों पर अपने मुख का प्रकाश चमका। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है खुदा। तूने कहा ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी न टलेंगी। ऐ सामर्थी यहोवा, ऐ यहोवा में बनाने वाले, ऐ पाक यहोवा में खाक से उठाने वाले, हम तेरे कदमों में आते मेरे परमेश्वर, तेरे कदमों में आते। रिबसो को रबसा रिखोता लखाता रभूर रबा रेबे से केरे केले केरे बे संदल रियर भूर रबा रेबोसो को रिखाला खाना मुनतरबा रेबो सोंदोलो रियन मंदलबा रिबोसो को रमसा रिखोता नमन खंदे खाता नमो रीति लबोतरबा लखंदर बिशी गर्दा रेबोसो को रिखाला कारमन कंद्र विशांतरबे लिब्रु सुकुर मसा रिखोता नमन खंदे। खुदावंद हम तेरे नाम को उठाते हैं प्रभु, तेरा नाम जो सब नामों में आला है, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। तू ही आदि, तू ही अंत, तू ही अल्फा ओमेगा है। हमारी जिंद, हमारी जान है प्रभु तू, हमारा पैगाम है खुदा तू। तू यहोवा राफा है, तू चंगा करने वाला है, तू यहोवा निस्सी है और रबा तू शांति देने वाला है, तू यहोवा यीरे है, तू मुहैया करने वाला, तू यहोवा शालोम में मेरे परमेश्वर जो अपने लोगों को शांति प्रदान करता है। ऐ खुदा हम घटे आप बढ़े, आपका नाम महिमा पाए। हम जब गाए बजाएं तो तेरा नाम हमारी जिंदगियों से महिमा पाए। हम घट जाएं, आप बढ़ते जाएं प्रभु, आप ही का नाम हमारी जिंदगियों से महिमा पाए परमेश्वर। अपने मुख का प्रकाश चमका, अनुग्रह कर पिता, ताकि हम शेम न रहें खुदा, हम शेम न रहें परमेश्वर। ओ प्रभु हम तेरी देवड़ी पर आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं, तेरे नाम को उठाते हैं प्रभु, तेरे पवित्र नाम को उठाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा नाम जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है सामर्थी प्रभु, आते हैं तेरे कदमों में खुदा। शुक्रगुजारी के नगमों को लाते हैं प्रभु, हम धन्यवाद की भेंट लेकर आते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 प्रेमी पिता तेरा धन्यवाद करते हम पूरे दिल से, करते हम
रूह और सच्चाई से। धन्यवाद 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 प्यारे मसीहा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 अब पिता तेरा धन्यवाद। महिमा का तू है राजा, अपनी महिमा में तू है आजा। हम करते हैं तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 अब पिता तेरा धन्यवाद। अब पिता तेरा धन्यवाद। अब पिता तेरा धन्यवाद। अब पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 करते हैं हम तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 करते हैं हम तेरा धन्यवाद। दिल से रूह से, दिल से रूह से देते हैं हम तुझको धन्यवाद। धन्यवाद 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 अब पिता तेरा धन्यवाद। अब पिता तेरा धन्यवाद। अब पिता तेरा धन्यवाद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम खुदा की प्रेजन में कुछ गीतों के द्वारा आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो जितने लोग लाइव जुड़ रहे हैं प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की। आप लोग आगे शेयर कर सकते हैं। और खुदा के जी जो प्रभु की तारीफ की खुदा ने हमें ये अवसर दिया कि हम आज एक बार फिर उसके रूबरू हो सके और हम लाइव लेकर फिर सामने आए खुदा के फजल से। तो आइए हम एक गीत गाएंगे। आज चलिए यीशु दे नेड़े, आज चलिए यीशु दे वेड़े, दुनिया दे होने नमेड़े, आज चलिए यीशु दे वेड़े। तो जितने लोग आ चुके वो ताली का सहयोग करें ना, साथ साथ सुनकर गाएं। आ चलिए यीशु दे वेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े, आ चलिए यीशु दे वेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े। ओ जरा होइए नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े। नेड़े नेड़े यीशु दे नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े यीशु दे नेड़े, नेड़े नेड़े यीशु दे नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े यीशु दे नेड़े। आ चलिए यीशु दे वेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े, आ चलिए यीशु दे वेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े। ओ जरा होइए नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े। आ चलिए यीशु दे वेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े, आ चलिए यीशु दे वेड़े, आ चलिए यीशु दे नेड़े। शुक्रगुजारी करते करते ओदे घर विच जाइए हाँ, ओदे घर विच जाइए हाँ। शुक्रगुजारी करते करते ओदे घर विच जाइए हाँ, ओदे घर विच जाइए हाँ। दुनिया दे मालक अगे सिजदे विच झुक जाइए हाँ, सिजदे विच झुक जाइए हाँ। ओ लंबा पार है वेड़े, ओ लंबा पार है वेड़े, ओ लंबा पार है वेड़े, ओ लंबा पार है वेड़े। ओ जरा होइए नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े, ओ जरा होइए नेड़े। नेड़े नेड़े सूद नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े सूद नेड़े, नेड़े नेड़े सूद नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े सूद नेड़े।
नेड़े आ चलिए यसू दे 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 नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े शुक्रगुजारी करते करते ओदे घर विच जाइए हाँ ओदे घर विच जाइए हाँ शुक्रगुजारी करते करते ओदे घर विच जाइए हाँ ओदे घर विच जाइए हाँ दुनिया दे मालक अगे सिजदे विच झुक जाइए हाँ सिजदे विच झुक जाइए हाँ ओ लौंदा पार है मेरे 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 ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े आ चलिए यीशु दे 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 नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े 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 यीशु दे नेड़े 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 यीशु दे नेड़े 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 यीशु दे नेड़े 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 यीशु दे नेड़े आ चलिए यीशु दे नेड़े आ चलिए यीशु दे नेड़े सिजदा करन नू चलिए सारे दिल दी पेट चढ़ाइए हाँ दिल दी पेट चढ़ाइए हाँ सिजदा करन नू चलिए सारे दिल दी पेट चढ़ाइए हाँ दिल दी पेट चढ़ाइए हाँ जेड़ा रहिंदा चार चफेरे जेड़ा रहिंदा चार चफेरे ओ जेड़ा रहिंदा चार चफेरे जेड़ा रहिंदा चार चफेरे ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े आ चलिए यीशु दे 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 नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े 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 यीशु दे नेड़े 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 यीशु दे नेड़े 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 यीशु दे नेड़े 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 यीशु दे नेड़े आ चलिए 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 यीशु दे नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा होइए नेड़े शुक्रगुजारी करते करते ओदे घर विच जाइए हाँ ओदे घर विच जाइए हाँ शुक्रगुजारी करते करते ओदे घर विच जाइए हाँ ओदे घर विच जाइए हाँ दुनिया दे मालक अगे सिजदे विच झुक जाइए हाँ सिजदे विच झुक जाइए हाँ ओ लौंदा पार है मेरे 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 ओ जरा होइए नेड़े ओ जरा आ चलिए यीशु दे नेड़े 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 आ चलिए यीशु दे नेड़े
जितने लोग आप लाइव सुन रहे हैं, खुदा आपको ब्लेस करे। आप आगे शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, खुदा आपको ब्लेस करे, आप आगे शेयर कर सकते हैं। आज का मैसेज आपके लिए खास होने वाला है। खुदा का फजल कि उसने हमें ये अनुग्रह दिया। आइए हम कुछ और गीतों के द्वारा आगे बढ़ेंगे जैसे कि समय होता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, बोलिए यीशु मसीह की जय। जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। अपनी करुणा करता और करता उपकार, करने वाले ले अपना अधिकार। जय जयकार, ताली को बजाते हुए उसका सिंहासन, सिंहासन भी बनी है आसन, आसन। उसका सिंहासन, सिंहासन भी बनी है आसन, आसन। अपनी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया, जिसका भरोसा, भरोसा हो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। गिरेगा, गिरेगा। सब कष्ट
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम एक भजन और गाएंगे, उसके दौरान सीधा भजन से इतना और बढ़ेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचनां नूं सदा मन्नी जावा, तेरे वचनां नूं सदा मन्नी जावा, तेरे हुक्मां च सदा चली जावा, तेरे हुक्मां च सदा चली जावा, तेरा हर वेले शुक्र मनावा, तेरा हर वेले शुक्र मनावा। तू अज मैनू रूह नाल भर दे, यीशु जी मैनू रूह नाल भर दे, शिकालपूर तू अज मैनू रूह नाल भर दे, यीशु जी मैनू रूह नाल तारीफ करते मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल, मैनू
आगे बढ़ेंगे उसकी हजूरी में। जैसे कि आपको पता ही कि समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम समय के अनुसार चलेंगे। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय, भजन संहिता अध्याय 101 हम पढ़ेंगे और बाकी सब उनके पीछे रिपीट करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में कृष्णा है, विश्व की दासी है करीना, तो उनके द्वारा पढ़ेंगे भजन संहिता, बाकी सब पीछे रिपीट करते जाएंगे, है ना। तो जी आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 101 धर्मी जीवन बिताने का संकल्प। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमान से तेरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी छोर काम पर चित ना लगाऊंगा। मैं कुकर्म पर चलूंगा। मैं कुकर्म पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आँख चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रही कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। इसीलिए कि यहोवा के नगर के सब अर्थात कार्यों को नष्ट करूं। परमेश्वर के वचन पढ़े सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। जय मसीह। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो हमने यहाँ पर देखा भजन संहिता ना, और भजन संहिता 101 में मैं ज़्यादा यहाँ पर शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो मैसेज का टाइम रहेगा हम उसमें समय देखेंगे। तो हम अक्सर अपने चर्च में पढ़ा करते हैं भजन संहिता, तो है ना, और इसीलिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। और वो जो महत्वपूर्ण बातें वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर लिखा है धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प, है ना, धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। दूसरे शब्दों में बोलो तो भक्ति में बिताने वाला जीवन। ये एक संकल्प लेना है, एक निर्णय लेना है। क्या कहता? मैं करुणा और न्याय के विषय में
गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। राजा दाऊद यहाँ पर खुदा के अजीज इस प्रकार से कहता है, कहता कि मैं तेरा भजन गाऊंगा खुदाया, तेरे अलावा किसी का। आज देखते हैं कि मसीहत के अंदर भी लोग खुदा के कलाम को भी अपने अंदर लेते हैं और दुनिया की चीजों को भी अपने अंदर लेते हैं। खुदा को भी अपनी जुबान से महिमा देते हैं और दुनिया के उन शारीरिक चीजों को भी महिमा देते हैं। तो संत पौलुस कहते हैं कि हो नहीं सकता कि तुम पवित्र आत्मा के कटोरे में से पियो और बदरू के कटोरे में से भी पियो। हो नहीं सकता कि तुम परमेश्वर के सहभागी हो और अंधकार के भी तुम भागीदार हो। तो खुदा के अजीजों अपने आप को चेक करें, क्योंकि राजा दाऊद यहाँ पर बहुत अच्छे स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहता है और वो कह रहे हैं, देखो क्या कर 4 वचन में कहता, टेढ़ा जो स्वभाव है मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। आज आपको पता है खुदा के अजीजों, इंसान बुराई, बाइबल कहती है बुराई जो है वो पीछा करती है, पाप जो है पीछा करते हैं, पर भलाई, अगर आप 100 भलाई करो और एक बुराई कर दो तो याद रखना आपकी 100 भलाई जो है वो 0 है, क्योंकि आपकी एक बुराई उन 100 के ऊपर हैवी हो चुकी है और पकड़ लिया। अंधकार बार बार घात करने की तदार पर है, वो बार बार चाहता कि आप गिरे, बार बार चाहता कि आप गिरावट में जाए, बार बार चाहता कि आप एक दूसरे की नजरों में गिर जाए। परंतु खुदा का वचन राजा दाऊद के द्वारा कहता टेढ़ा जो स्वभाव है, टेढ़ा स्वभाव यानी कि अंदर कुछ बाहर कुछ, कहता जो दिखावटी जीवन है वो मुझसे दूर रहेगा। कहता मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। बुराई को ना जाना इसका मतलब वो कहता बुराई से मुझे कुछ काम ही नहीं है और मैं इसीलिए बुराई को नहीं जानूं। आज लोग बुराई करते हैं और बुराई को जानना चाहते हैं। याद रखना खुदा के अजीजों, यहां पर प्रभु का वचन बहुत जबरदस्त बात कहते हैं 6 वचन में लिखा, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों की ओर लगी रहती हैं। क्यों लगी रहती है? क्योंकि वो निहारता है। कहते लगी रहती है कि वे मेरे संग रहें, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलवा होगा। कहते जो खरे मार्ग पर चलेगा वही मेरा टहलवा होगा, जो सच्चाई पर खड़ा होगा। खुदा का कलाम कहता है चाहे आपके बैरी 4 रास्तों से आए, 4 दरवाजों से आए, चारों तरफ से आए, पर जब आपके साथ परमेश्वर है तो वो 7 दरवाजों से 7 रास्तों से भाग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा विरोधी को। इसीलिए भजनकार यहां पर कहता है, देखिए कितनी जबरदस्त बात यहां पर कहता है 3 वचन में। 3 में कहता है मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। क्या मैं किसी ओछे काम पर अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। और कहता मैं कुकर्म पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम मैं ना लगूंगा। कहता मैं नहीं लगूंगा ऐसे कामों में। दुनिया लगती है तो लगे। आज खुदा के अजीजों आपको पता है खुदावंद अपने लोगों की छटाई करता है, खुदावंद अपने लोगों को परखता है, खुदावंद अपने लोगों को देखता है, वो निहारता है खुदा के अजीजों अपने लोगों को, वो निरंतर देखता रहता है। हालेलुया। तो आइए खुदा भजन संहिता के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए, हम कुछ समय आराधना में बिताएंगे, उसके दौरान हम सीधा आज के पाक कलाम की ओर बढ़ेंगे। तो जिन लोग लाइव जुड़े हुए खुदा के अजीजों, खुदा आज जब आप वचन सुनोगे, आज जब आप प्रार्थना सुनोगे, आज जब आप अपना चित्त परमेश्वर की ओर लगाओगे, तो याद रखना मेरा परमेश्वर भी आपको निहारता है, वो देखता है। हालेलुया। रेबेशे रियंदला लिब्रु सुकुरमसा लेकोतर कतलबुतरबा लेबे रेबे सिंदलरबा रेबोसो कोरी काला कानमुन तनमन खंदे रेबे शानदारबे। बने रहे उसकी पाक अधूरी में हम जा रहे हैं वर्शिप में। और रिबाला बूरे रबा संदलरिया रबुतरबा रेबे से केरे केले केरे बसो कोरी काला कानमुन तरबा न खंदे रेबे तेरेबे। आइए वर्शिप में जाएंगे। छी
शुरू करो। धन्यवाद खुदा बाप यीशु नासरी, हम तेरे पाक रूह का अपने बीच में स्वागत करते प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते प्रभु जी। आप हमारे बीच में आए मेरे पिता परमेश्वर। हम दिल की गहराइयों से खुदा बाप आपको पुकारते मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। है खुदा के रूह छू हमें तू छू। ताली को बजाते हुए हम उसकी प्रस्तुति करें। खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। खुदा के अपने फलों से मुझको भर दे।
बने रहे उसकी पाक हजूरी में। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में अंगीकार करते हुए पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। अंगीकार करें। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को
आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। थक गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। तो प्रभु के जी जो आइए, मैं चाहूंगा अपने सर पर हाथ रखें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सर्व सामर्थी सर्वज्ञापी अनुग्रह से बड़े दयालु परमेश्वर, इस समय तेरी प्रेजन तेरे लोगों को घेरे। तेरी सावर, तेरी अनाउंटिंग रेबे से केरे खेले खेरे बे लिब्रू सुकुर मसा रेखोता लखाता रभूर रबा रेबे से केरे केले केरे बे लिब्रू सुकुर मसा रिखोता न मन खंदे। तमाम बंधन टूटे, तमाम बीमारियां छोड़कर जाएं, और खुदा तेरे लोग तेरे कलाम में, जलाल में, अभिषेक में, तेरे नूर में बढ़े प्रभु, ताकि तेरी महिमा प्रभु अपने मुख का प्रकाश चमका अनुग्रह कर, ताकि तेरी महिमा यीशु के सामर्थ्य नाम में सब बोले आमीन। आइए हम प्रभु के पाक कलाम में चलेंगे। आइए आज का पाक कलाम जो खुदा ने मुझे दिया आप लोगों के लिए, हम उसको पढ़ेंगे। पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, और उसका 10वां अध्याय और उसके 14 और 15, 13, 14 और 15 वचन को हम देखेंगे। कोई भी एक व्यक्ति ऊंची आवाज से पढ़ सकता है। उद्धार सबके लिए। खुदा का कलाम कहता है जो उद्धार है वो सबके लिए है। यीशु जो चाहता है, बाप यहोवा जो चाहता है, वो ये चाहता है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, एक भी मनुष्य नाश न हो जाए। ये खुदा के दिल की इच्छा है, और इसीलिए इसकी हेडिंग दी गई है उद्धार सबके लिए। उद्धार जो है वो सबके लिए है, एक के लिए नहीं। इसीलिए अपने आप को चेक करें खुदा की अजीजों, अपने आप को चेक करें कि खुदा आपकी लाइफ से क्या चाहता है। क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? अगर यस तो खुदा आपको उद्धार देना चाहता है। अगर नो तो आप अपना उद्धार गवा सकते हैं। आप अपना उद्धार गवा सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के कलाम। कोई भी एक व्यक्ति पढ़े। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, मैंने कहा 13, 14 और 15, 13 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ये इस पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण वचन है। महत्वपूर्ण वचन क्या है? लिखा उद्धार सबके लिए। और जब 13 हम 10 का 13 पढ़ रहे हैं रोमियो, तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई, चाहे पक्षी,
पेड़ पौधे, हाँ नहीं। याद रखिएगा, उद्धार जो परमेश्वर देता है वो मनुष्य को देता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने आत्मा को डाला है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य का जो आत्मा है वो वंचित हो जाए खुदा से। परमेश्वर नहीं चाहता कि आज का जो मनुष्य वो पाप में मर जाए, पाप में चला जाए और उसकी लाइफ खत्म हो जाए। परमेश्वर चाहता है, और संत पौलुस इस बात को बयान करते हैं, लिखा क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई मसीह यीशु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा, वह उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार सबके लिए है, उद्धार पूरी दुनिया के लिए है, उद्धार हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक मनुष्य के लिए है। जो मनुष्य प्रभु यीशु का नाम लेगा, बाइबल कहती है वो उद्धार पाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहते हैं, खुदा के वचन में, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे कि मनुष्य उद्धार पाए। खुदा चाहता है कि आज मनुष्य अपने पापों से मन फिराए, आज का मनुष्य अपने गुनाह को छोड़े, आज का मनुष्य परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करे। पर आज का जो मनुष्य वो अपने दिल और दिमाग को कहीं और केंद्रित कर चुका है। खुदा के जी जो प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो बार बार हम देख रहे हैं, खुदा के जी जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, इतनी आपदाएं आ रही हैं, इतनी आपदाएं आ रही हैं, इतनी आपदाएं आ रही हैं कि परमेश्वर चाहता है कि अब मनुष्य मेरे इन कामों को देखकर मन को फिराए। जब तक मनुष्य मन नहीं फिराएगा तब तक वह परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता, और जब तक परमेश्वर के करीब नहीं आएगा तब तक वह उद्धार नहीं पा सकता। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि मुंह से अंगीकार किया जाता है और मन से विश्वास किया जाता है। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, लिखा है, आइए पढ़ लेंगे इस वचन को भी, हम 9 वचन को पढ़ लेंगे। यहाँ पर 10 अध्याय का 9 वचन पढ़ लेंगे हम। कि यदि तू अपने मुंह से, लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। कोई ताकत नहीं है कि तुझे उद्धार पाने से रोके। मैं तब रखता कि आपने क्या प्रभु का यीशु को अंगीकार किया अभी तक कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मरे हुए में से जी उठा, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कार्य करता है। वो आपको और मुझे उद्धार देना चाहता है। खुदा कह दीजिए, एटर्नल लाइफ देना चाहता है, हमेशा की जिंदगी देना चाहता है प्रभु कह दीजिए। इसीलिए वो प्रभु कहता है कि यदि मुझे अंगीकार करे और यीशु को क्या करे, अंगीकार करके यह कि विश्वास कर ले। कहाँ विश्वास? मन में विश्वास कर ले कि वह मरे हुए में से जी उठा और आज जिंदा है, तो वह उद्धार पाए। 10 वचन में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। इसका मतलब पवित्रताई के लिए, वो कहता है पवित्रताई के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कहता है क्योंकि पवित्रताई के लिए क्या किया जाता है? लिखा विश्वास, मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब आप अंगीकार करते हैं तो आपका अंगीकार आपको उद्धार देता है। जब आप अंगीकार करते हैं, आपका अंगीकार आपको रोगों से छुटकारा देता है। आपका अंगीकार आपको मृत्यु से बचाने की ताकत रखता है। आपका अंगीकार आपके लिए बंद दरवाजों को खोलने का काम करता है। आपका अंगीकार है खुदा के जो आपको सुपर ब्लेस करता है। अगर आपको ब्लेस होना है तो आपके मुंह का अंगीकार अच्छा होना चाहिए। जैसा आपका अंगीकार, खुदा वैसा आपके साथ कार्य करे। क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे से लिखा है। क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे इस वचन को। 13-14 लिखा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? लिखा, जिस व्यक्ति ने, उदाहरण देता हूं,
उदाहरण देता हूं आप लोगों को। अगर आपने खुदा के अजीजो ड्रैगन फल खाया है तो आपको उसके टेस्ट का पता होगा। अगर आपने ड्रैगन फल नहीं खाया, आपने एप्पल नहीं खाया, तो आपको उसका टेस्ट भी नहीं पता होगा। ऐसे ही खुदा के अजीजो बाइबल कहती है यहां पर, देखो कितनी जबरदस्त बात कहता, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले। जब फल खाया ही नहीं तो टेस्ट कैसे पता करेंगे। टेस्ट पता करने के लिए वो खाना पड़ेगा और नाम लेने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने फल खाया है तब आप उसके टेस्ट को बता सकते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। और परमेश्वर खुदा के जी जब आप उसका नाम नहीं लोगे तो कैसे आप उद्धार पाओगे। इसीलिए प्रभु का वचन यहां पर कहता है, क्या कहता, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे कैसे उसका नाम ले, और जिसके विषय में सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। हाँ, और बिना लिखा और प्रचारक के बिना कैसे सुना। आपको पता है खुदा के जी जो बाइबल कहती, पहला जो प्रचारक बाइबल में हुआ नूह, जिसने 120 साल प्रचार किया। लोगों ने उसकी बात को अनसुना किया। आज भी बहुत से लोग खुदा के कलाम को अनसुना करते हैं। आज भी बहुत से लोग खुदा के वचन को अपनी जिंदगी में महत्व नहीं देते, जड़ पकड़ने नहीं देते। यही कारण है कि वो आज भी इस दुनिया में मारे मारे फिरते हैं। समाधान नहीं होता। जानते क्यों? क्योंकि अभी तक आपने परमेश्वर को अपने जीवन में बसने नहीं दिया। अभी तक आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में काम करने नहीं दे रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान आपके लाइफ में काम करना चाहते हैं, पर आप क्या तैयार है खुदा के कामों को अपनी लाइफ में लेने के लिए? तो प्रभु के अजीजों यहां प्रभु का वचन बड़ी स्पष्ट तरीके से कहता है। क्या कहता है कि लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। किन्होंने नहीं किया? आज जब हम बाइबल को देखें, फरीसी, शास्त्री, सदूकी यीशु की बात पर ईमान नहीं रखते थे, विश्वास नहीं किया करते। वो यीशु को परखा करते थे, चेक किया करते थे। आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु को परखते हैं, चेक करते हैं, पर जिनकी जिंदगी पर यीशु दया करे वो यीशु को समझ और पकड़ लेते। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के जी जो प्रभु का वचन यहां पर बहुत अच्छे से कहता है। क्या कहते हैं? विश्वास नहीं किया और जिसके विषय में सुना ही नहीं। क्या नहीं सुना? पौलुस जब तक साउल था, मसीह लोगों को मारा और पीटा करता था। जानते क्यों? क्योंकि वो इस बात को माना करता था कि यहोवा को छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। ये कौन है जो यीशु है? ये कौन है जिसके नाम का प्रचार किया जा रहा है? वो इसीलिए मारा पीटा करता था। पर पौलुस आगे चलकर उन बातों को बताता, कहता जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने हानि की समझ लिया। आज भी बहुत से लोग जो लाभ की बातें उनको हानि समझ के बैठ जाते हैं। खुदा के अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपकी हानि के लिए नहीं, आपके लाभ के लिए। यीशु आपके विनाश के लिए नहीं, यीशु आपके उद्धार के लिए आया। यीशु आपकी जिंदगियों को बहाल करने के लिए आया, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है। आमीन। यीशु आपसे प्रेम करता है। तो इसीलिए खुदा के अजीजों, प्रभु यीशु आपको चाहता कि आप उसका टेस्ट लें। क्योंकि भजन संहिता 34:8 में कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अगर आपने परखा नहीं तो आप उसका टेस्ट नहीं ले सकते। टेस्ट लेने के लिए चेक करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के जीव, प्रभु का एक महान दास, जिसके कहने से बाप यहोवा आग को गिराता, वेदी पर भेंट को ग्रहण करता। भाई खुदा के जीव, बाइबल का परमेश्वर चैलेंज का परमेश्वर है। आपका मेरा परमेश्वर चैलेंज का परमेश्वर है खुदा के जीजो। और वो बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को तोड़ देता है, बड़े बड़े घमंडियों के घमंड को तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है खुदा के जीजो। बाइबल बताती है, यहां पर हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। 15 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसे लिखा है उसके
उसके पांव क्या ही सुहावनी है जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। खुदा के अजीजों, आपको पता है यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले, आज से 2025 साल पहले आपके लिए मेरे लिए इस दुनिया में आया। और किस लिए आया? वो देह धारण करके आया, वचन देहधारी होकर आया, वचन अपने आप में मनुष्य बनकर आया ताकि आप उसे जान लें। अगर वो परमेश्वर स्वयं आत्मा के तरीके से आता तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसे समझ पाते। एक इंसान इंसान की बात को सुनता है, इसीलिए वो मनुष्य का पुत्र बन के आया। और खुदा के अजीजों, यीशु का एक एक वचन, एक एक बात आज हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं। लिखे वचन बताता है खुदा के अजीजों, एलिया, वो एलिया जो एजेबेल के सामने एक मिसाल बन के खड़ा हो गया। एजेबेल परमेश्वर के दासों को घात कर रही। आज भी हम देखते हैं परमेश्वर के बहुत से लोगों को घात किया जा रहा, बंदी गृह में डाला जा रहा है, सताया जा रहा है, क्लेश बढ़ रहे हैं। परंतु खुदा के जी, जो खुदा का काम रुकने वाला नहीं है, खुदा का कार्य रुकने वाला नहीं है। एलिया ने जब देखा कि परमेश्वर के नबियों को मारा जा रहा है, घात किया जा रहा है, खुदा के लोगों को, तो बात बताता है, प्रभु का वचन कहता है, एलिया एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा और कहता है, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे मृत्यु दे दे, मुझे मृत्यु दे दे। किस लिए? क्योंकि मैं अकेला रह गया हूं। खुदा के जीजो, जब आपको लगता है ना आप अकेले रह गए हो, तो अपने आसपास से देखना, आप अकेले नहीं, आपके साथ स्वर्गदूतों की फौज है। आपके साथ स्वर्गदूतों की फौज है, क्योंकि आप अकेले नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और जिसके साथ खुदा रहता है उसकी फौज उसके साथ रहती है। आप अकेले नहीं, आप तन्हा नहीं। एलिया ने जो कहा है, परमेश्वर मुझे मृत्यु दे दे क्योंकि मैं अकेला रह गया, तो खुदा ने कहा, यहोवा ने कहा, है एलिया, मेरी आवाज को सुन, तू अकेला नहीं है, तू अकेला नहीं है। तेरे लिए मैंने अपने लिए 7,000 लोगों को बचा कर रखा है। 7,000 लोगों को बचा कर रखा, जिन्होंने कभी किसी के आगे दंडवत्तर नहीं किया। और तू कहता मैं अकेला हूं, इसीलिए मैंने आपको कहा, खुदा के जियो, यीशु की 7 पलटन। खुदा का वचन कहता है, जब राजा ने खुदा से कहा, यीशु से कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो उसने कहा, अगर मैं इस दुनिया का राजा होता तो क्या मेरे सैनिक मुझे पकड़ने देते तुम्हें? हाँ, अगर मैं अपने पिता से प्रार्थना करूं और कहूं तो वो 12 पलटन स्वर्गदूतों की अभी इसी समय भेज सकता है। परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं, क्योंकि मैं संसार पर दंड की आज्ञा नहीं, मैं संसार पर दया चाहता हूं, मैं संसार का उद्धार चाहता हूं। इसीलिए मैं इन लोगों के हृदयों में राज करना चाहता हूं। और खुदा के जी, जो बाइबल कहती है, उद्धार सबके लिए है, उद्धार आपके और मेरे लिए है, उद्धार हर एक पापी के लिए, उद्धार हर एक मनुष्य के लिए जो आज बीमारी में, निर्बलता में, दुर्बलता में, क्लेश में, रोग में, श्राप में, हर एक उस व्यक्ति के लिए उद्धार है, क्योंकि खुदावंद आपको उद्धार देना चाहता है। यह प्रभु का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखा है 15 वचन में, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? आपको पता है, आपके लिए, मेरे लिए खुदा बार बार नबियों को भेजता था, बार बार, पर यरूशलेम में नबियों को घात किया जाता था। आज भी खुदा अपने दासों को दुनिया के कोने कोने में, पृथ्वी की छोर तक बचा रहा है। और कुछ लोगों को घात किया जा रहा है, कुछ को बंदी गृह में डाला जा रहा है। जानते क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा, जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओ तो आनंद करो, क्योंकि तुम मेरे गवाह होने के लिए वहां पहुंचाए गए हो। तुम इसलिए पहुंचाए गए हो कि तुम मेरे गवाह हो, और तुम्हारा काम है मेरी गवाही को देना। हालेलुया। इसीलिए खुदा के जी, जो तैयार हो जाए, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। और जब युद्ध यहोवा का है तो जय भी यहोवा की है, और जब जय यहोवा की है तो हम प्रजा भी यहोवा की है। हालेलुया। और हमारा राजा प्रतापी है, वो धर्म से न्याय करेगा। इसीलिए यहाँ कहता, बिना प्रचार कैसे? कह रहा यदि भेजे ना जाए तो कैसे जाए? आपके लिए, मेरे लिए बाप ने भेजा यीशु मसीह को।
बाप ने भेजा नूह को, जहां प्रचार कर इन लोगों को पापों से मन फिरा। नीनवे को भेजा, योना नबी को भेजा, 1,20,000 लोगों ने मन फिराया। बाइबल कहती सदोम मोरा में अपने दान लूत को भेजा, वहां से निकाला, और परमेश्वर ने अपने दासों को बचाया। आज खुदा चाहता है इस संसार को बचाना, इसीलिए समय बहुत थोड़ा है खुदा के जी जो, इसीलिए मन फिराए और चंगे हो जाए, मन फिराए और खुदा के निकट आए, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपकी जिंदगी से को बहाल करना चाहता है, वो खुदा आपके जीवन को बचाना चाहता है। इसीलिए यहाँ वचन में लिखा है, मैं फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार लाते। खुदा के जी जो कितनी अच्छी बात है कि हर एक मनुष्य पाप से मन फिराए और खुदा के मार्गों पर लग जाए, अभिलाषाओं से निकल आए, खुदा के कार्यों के लिए तैयार हो जाए। वो परमेश्वर है खुदा के जी। मैं आपके लिए आगे पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 16 वचन, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। बागे अदन में भी बातें करने आता था आदम से, जब तक कान लगाता रहा तो गुनाह में नहीं गिरा। जैसे कान लगाना छोड़ा गुनाह में गिर गया। और जब तक इंसान सुनता रहेगा उसके वचन को, मानता रहेगा उसके वचन को, वो पाप में नहीं जाएगा, श्राप में नहीं जाएगा, अंधकार के हाथ में नहीं जाएगा। परंतु जैसे ही तुम सुनना बंद करोगे, जैसे ही तुम इग्नोर करना शुरू करोगे, याद रखना अंधकार तुम्हें पकड़ेगा, बुराइयां तुम्हारा पीछा करेंगी और तुम्हें लास्ट में पकड़ लेंगी। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, मैं थोड़ा सा समय लूंगा खुदा के जी, उसके बाद हम दुआ में जा रहे हैं। लिखे कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। खुदा के जी जो, परंतु मैं कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज उठा है। उसका स्वर, बाइबल कहती सारी पृथ्वी पर पहुंच गया है। उसका वचन, यीशु का वचन पृथ्वी के कोने कोने पर पहुंच चुका है। खुदा के जो, आज आप चेक करो आप कहां पहुंचे हो, आज आप चेक करो आप कौन से स्तर पर पहुंचे हो, क्योंकि खुदावंद ने आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में अपने पुत्र को भेज दिया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। आज आपको चेक करने की आवश्यकता है कि आप वचन के कौन से स्तर में, अभिषेक के कौन से स्तर पे, आज्ञाकारी के कौन से स्तर पर आप पहुंच चुके हो। क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार सब मनुष्यों के लिए है। खुदा चाहता है हर एक मनुष्य उद्धार पाए और चंगा हो जाए। क्योंकि खुदा ने एलिया से कहा, एलिया तू अकेला नहीं है, मैंने 7,000 लोगों को बचा करके रखा है। इसका मतलब आपके साथ खुदा की फरिश्तों की फौज है, आप अकेले नहीं। ये जंग दुनियावी नहीं, रूहानी है। खुदा का कलाम कहता है हमारी जो जंग है वो हथियारों की नहीं, शारीरिक नहीं, वो गढ़ों को ढाने वाली है, अंधकार के गढ़ों को ढा देने वाली है। इसीलिए आप ईमान में बने, मजबूत हो जाए, तब्दील करते हैं। खुदावंद के बेटे बेटियां से जोर होते हैं, वो कभी नहीं डरते। खुदा के जी लोग किसी भी बला से नहीं डरते, किसी भी आपदाओं से नहीं डरते, क्योंकि आपदाएं आना अनिवार्य है। क्योंकि खुदा ने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा। खुदा का वायदा है। खुदा के जी जो, नूह से खुदा ने वायदा कर दिया था कि आज के बाद जल प्रलय से दुनिया नाश नहीं होगी, क्योंकि अब जो अंतिम पड़ाव है ये आग और गंधक से नाश होगी। इसीलिए ये जो आपदाएं आ रही है ये इसलिए आ रही है ताकि मनुष्य मन को फिराए। प्रभु चाहता है आज का मनुष्य मन फिराए और खुदा के निकट आए। क्योंकि पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्या कहते हैं, कहते हैं जब तक भेजे ना जाए तो कैसे जाए। आपको पता है खुदा ने भेजा है, खुदावंद ने 2-2 करके भेजा है। न्यू टेस्टमेंट के अंदर अपने दासों को भेजा। आज खुदा आपको भेज रहा है, मुझे भेज रहा है। जानते किस लिए? ताकि हम उन लोगों को उस अंधकार से निकाल कर लाएं
जो आज भी पाप में श्राप में पड़े हुए। अगर आप नहीं जा रहे हैं, आप खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, आप अपने वरदान को नहीं पहचान रहे हैं, तो याद रखना खुदा आपसे इन चीजों का लेखा लेने वाला है। क्योंकि खुदा ने आपको तोड़े दिए खुदा के चीजों, और अगर आप तोड़ों का इस्तेमाल नहीं करते तो आपसे इन तोड़ों का हिसाब लिया जाएगा। बाइबल कहती है जिसको 5 दिए उसने लेन देन किया और 5 और कमाए, जिसको 2 दिए उसने और लेन देन किया और उसने 4-5 करके दिए, पर जिसके पास 1 तोड़ा था, बाइबल कहती है उसने मिट्टी में दबा दिया। और वो कहता है हे स्वामी मैं जानता तो तू बड़ा क्रूर है, जहां नहीं बोता वहां से काटता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से तू समेट लेता है। तो खुदा ने कहा ऐ निकम्मे और आलसी दास, तुझे चाहिए था जब तुझे पता तो मेरा रुपया जो है वो सर्पों को दे देता, कि मैं जब आता तो उनसे ब्याज समेत वसूल कर लेता। इसका मतलब खुदा ने जिसको दिया उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। अगर आज आप अपने दान वरदानों से अपने जीवन से लेन देन नहीं कर पा रहे हैं तो खुदा आपसे आपके उन तोड़ों को लेने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए अपने तोड़ों को चमकाओ, अपने वरदान को चमकाओ, पहचान जाओ अपनी बुलाहट को, क्योंकि आप नॉर्मल नहीं हो, आप खुदा के लिए बुलाए गए हो, आप उसके क्यारियों के लिए बुलाए गए हो। खुदा के जी जो खुदा आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए प्रभु चाहता है कि आप नाश ना हो। बाइबल कहती है जब तक भेजा ना जाए तो कैसे जाए, बिना प्रचारक कैसे सुने। आज आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह स्वयं प्रचारक बन के आए, और यीशु ने कहा मुझे अभी और लोगों को सुसमाचार सुना। आइए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजीर उसका 10 अध्याय, हम 16 और 28 वचन को पढ़ेंगे। वहां महत्वपूर्ण बातें खुदा ने बोली है। आइए पढ़ेंगे, कोई भी एक व्यक्ति पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना की अंजीर 10वां अध्याय। मेरी और भी भेड़े हैं, खुदा में यीशु कहता मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला की नहीं है। ये शायद कहता है प्रभु हमारी बातों पर किसने विश्वास किया, किसने कान लगाया, किसने हमारी बातें सुनी। यशायाह 65 में कहता जिन्होंने खुदा को नहीं खोजा उन पे उसने अपने आप को प्रकट किया, जो उसके खोजी ना हुए उन्हें वो मिल गया। आज प्रभु ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो खुदा के लिए सताए जाते हैं। खुदा का वचन कहता है मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। आगे मुझे उनको भी लाना अवश्य है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनती, वे मेरा शब्द सुनती है। कौन? भेड़े। याद रखें जो भेड़े आज अपने चरवाहे की आवाज नहीं सुन रही है तो वो खुदा की आवाज कैसे सुन पाएगी? क्योंकि खुदा कह रहा मैं अच्छा चरवाहा हूं और मेरी भेड़े मेरे शब्द को सुनती हैं। अगर आज आप आवाज नहीं सुन पा रहे इसका मतलब आप ऊंचा सुनने लगे हो, इसका मतलब आज भी आपके कान बंद हैं। खुदा के जी जो अपने कान को प्रभु के बोलो और बोलो कि प्रभु मेरे कानों को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। आगे पढ़ेंगे। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बाइबल कहती तब एक ही झुंड, एक ही भेड़शाला होगी, एक ही चरवाहा होगा। आइए अब इसके 27 वचन को देख लेते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात खुदा बोल रहे हैं। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। 26 वचन पढ़ो। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, खुदा कह रहा है तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। तुम मेरी भेड़े नहीं हो, क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। खुदा कह रहा अगर तुम मेरी भेड़े होती तो मेरी आवाज सुनती। तुम मेरी बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। इसका मतलब तुम उद्धार पाने वाले लोगों में से नहीं हो। अगर तुम उद्धार पाने वाले लोगों में से होते तो तुम मेरी वाणी को सुनते, मेरे वचन को सुनते और मन फिराते और मेरे कार्यों के लिए खड़े हो जाते और एक भेड़शाला, एक चरवाहा तुम्हारा होता। पर आज तुमने चरवाहे अनेक बना लिए, भेड़शालाएं को ढूंढ लिए, इसीलिए तुम सुनते नहीं। आगे मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। खुदा कहता मेरी जो भेड़ है, जो उद्धार
प्यार वो मेरा शब्द सुनती है, मेरी आवाज को सुनती है। आगे, मैं उनको जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगर एक जो भेड़े अपने चरवाहे के पीछे नहीं चलती, याद रखिएगा वो यीशु के पीछे क्या चलेगी। खुदा का वचन कहता है मेरी भेड़े मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज आपको चेक करना पड़ेगा अपने आप को कि आप कौन से स्तर पर है, कौन सी भेड़ों में हैं आप। क्या आप उन भेड़ों में जिसको यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम मेरी भेड़े होती तो मेरी आवाज को सुनती, मेरी बात को सुनती, पर तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, तुम उद्धार पाने वाले लोगों में से नहीं हो, इसीलिए तुम मेरी बात को नहीं सुनते, मेरी वाणी को नहीं सुनते, मेरे वचन को नहीं सुनते, तुम इग्नोर कर देते हो, अनसुना कर देते हो। आगे, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे हो लेती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उद्धार का जीवन देता हूँ, एटर्नल लाइफ देता हूँ, हमेशा की जिंदगी देता हूँ, क्योंकि वो मेरी भेड़ें हैं जो उद्धार पाएंगी, नाश नहीं होंगी। आगे, वे कभी नष्ट ना होगी, वे कभी भी नष्ट नहीं होंगी, कभी भी न तलवार उन्हें मार सकेगी, न कलेश उन्हें दबा सकेगा, और न भाई डॉल उन्हें घबरा सकेंगे। जानते क्यों? क्योंकि मैं उनका चरवाहा उन्हें दृढ़ करता रहूंगा। आगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। खुदा कह रहा है कोई नहीं छीन सकेगा उन्हें मेरे हाथ से। किसे? जो मेरी भेड़े हैं। पर आज आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किसकी भेड़ हो, आप किसकी भेड़ हो। क्या आप खुदा की भेड़ हो? अगर खुदा की भेड़ है तो खुदा के घर में हो, खुदा की उपस्थिति में हो, खुदा के मार्गों पर हो, खुदा के कलाम में हो, क्योंकि खुदा कहता मेरी भेड़े मेरे शब्द को सुनती है। आगे, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे को दिया है, हाँ, सबको सबसे बड़ा है। और लिखा मेरा कोई- पिता जिसने उन्हें मेरे हाथों में दिया, मुझे दे दिया, वो सब में बड़ा है। और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई नहीं छीन सकता पिता के हाथ से। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो सामर्थी है, पिता जो है जोरावर है, उसके हाथ से नहीं कोई छीन सकता। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के जी, जो प्रभु कहता है कोई नहीं छीन सकता तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम मेरी भेड़े हो, मेरी आवाज को सुनती हो, इसीलिए मन फिराए, खुदा के पास लौट आए। खुदा का वचन कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे पापों को काली घटा के समान और बादल के समान मिटा डाला है। जब बादल मिट जाता, काली घटाएं हटा देता खुदा हवा के चलने से, खुदा कहता मैंने तेरे पापों को मिटा डाला है। सिर्फ मन फिरा, चंगा हो जा, जहां से गिरा वहीं से खड़ा हो जा, क्योंकि मैं तुझे लेकर चलने वाला हूं। आमीन। आगे, मैं और पिता एक है। खुदा का कलाम कहता है मैं और पिता एक हैं, इसीलिए पिता ने मुझे भेजा, मैंने तुम्हें भेजा कि तुम सुनो और ईमान लाओ। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है, बिना प्रचारक कैसे सुने, जब तक भेजे ना जाए तो कैसे जाए। आज तुम्हें खुदा ने प्रचारक दिए, तुम सुनते नहीं, प्रचारक दिए तुम्हारे पास आते, तुम बैठते नहीं। जानते क्यों? क्योंकि तुम्हारे कान की खुजली के कारण सत्य को सुन नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते। इसीलिए खुदा के जी जो प्रभु का वचन कहता है कि ये मेरी भेड़े नहीं हैं, मेरी भेड़ों में की भेड़े नहीं हैं। इसीलिए प्रभु का वचन वहां कहता है, क्या कहता है, यदि भेजे ना जाए तो कैसे जाए, कैसे प्रचार करें। आज आपने खजाना तो ले लिया है, पर खजाने की जब तक आप चाबी ना हो तो आप उसका लॉकर खोल नहीं सकते। और लॉकर खोलने के लिए आपके पास चाबी का होना आवश्यक है। अगर आपके पास चाबी नहीं तो आप लॉक नहीं खोल सकते। खुदा के जी, लॉक कब खुलेगा? जब आप चाबी को लगाओगे और चाबी को घुमाओगे। और यीशु मसीह ने आपको सड़क की चाबी दी, क्योंकि खुदा कहता अधोलोक और सड़क की कुंजियां मेरे पास है, जो मैं तुम्हें देता हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पे खोल दोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। तो इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा के प्रिय अजीजों, आइए हम प्रार्थना में जा रहे हैं। जितने लोग बीमार हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि आप लोगों के कमेंट देखकर मैं प्रेयर आपके लिए करूं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आइए हम पहली प्रार्थना बहन सुनीता के लिए करेंगे, जो कि मुलाना गुड़ियों में है, जिनका ऑपरेशन होना है, जो छत से गिरी है। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
कोई कलीसिया उसके लिए हाथ बढ़ाए। ओ रिबाला भूर रबा संदरबा रे बे 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 शंदलरियर भूर रबा रे बसो को रिमसा रिकोता नमन खंदे। प्रभु इस समय तेरा जोरावर हाथ तेरी बेटी पर आए, सुनीता की लाइफ पर आए, सुनीता की लाइफ पर आए। यीशु के नाम में उसका पेट हील हो जाए, वो जख्म सूख जाए यीशु के नाम में। ब्लडिंग बंद हो जाए यीशु के नाम में, ब्लडिंग बंद हो जाए यीशु के नाम में। रेबे से केरे लिब्रु सुकुर मसा रेको तारा कता नमन तनमन खंदे रेबो सो कोरी काला करबूरी अंदर वसंदर बतरे। तेरी सामर्थ उनकी जिंदगियों में काम करे प्रभु, वो बड़े और चंगे हो जाए, वो हॉस्पिटल से घर आए और तेरी महिमा हो जाए प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और रबला बारी वाला भूर रबा रेबे से केरे बे रेबो सुकोरी खाला खरबूता न मन खंदे लिब्रु सुकुर मसारी खोता न मन खंदी। खुदा जिन लोग लाइव जुड़े हुए हैं, ओ प्रभु मेरी प्रार्थना बहन जवंतरी के लिए, उसके भाई के लिए रिबो सुकोरी खाला का नमन तन मन खंदे। प्रभु आप ग्रेस करें, अनाउंट करें खुदा, ताकि वो मन फिराए और तेरी ओर आए मेरे परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना प्रभु बहन जवंतरी के लिए, इसके घराने के लिए खुदा अपने मुख का प्रकाश चमका अनुग्रह कर। भाई निर्मल के लिए खुदावन, ओ मेरे परमेश्वर इसके घराने पर तेरी ग्रेस आए। सिस्टर निधि के लिए लॉर्ड प्रभु अपने मुख का प्रकाश चमका अनुग्रह कर। जोशुआ के लिए, भैया नीरज, ओ प्रभु हनी भैया के लिए, अंकल के लिए, खुदावंद आंटी के लिए, और रेवे से केरे में संदलबा लिब्रु सुकुर मसारी खोता न मन खंदे। तमाम इनकी जिंदगियों पर प्रभु मैं आपकी ग्रेस को मानता हूँ। जिन लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे, आज के वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु के नाम में वो हील हो जाए, वो हील हो जाए, उनके जीवन बदले, हालात बदल जाए, परिस्थितियां बदल। यीशु के नाम में तेरा आत्मा प्रभु उन्हें कायल करे, तेरा आत्मा प्रभु उन्हें छू जाए, तेरा आत्मा स्वामी उनकी जिंदगियों को बदल दे। आज जितने लोग नहीं आए प्रभु उन पर भी अपने मुख का प्रकाश चमका अनुग्रह कर। जितने आए हैं प्रभु उन पर दया कर, ताकि प्रभु और लोग तेरी महिमा के पात्र बनकर तेरे घर में दाखिल हो, तेरी बेटे बनकर तेरे पीछे चले। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर, सारी महिमा आदर जलाल यीशु नाम को देते सुन और कबूल कीजिए। सबले आमीन। आइए सब मेरे पीछे रूहानी दुआ में जाएंगे। हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही हमारे जीवन में भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें आजमाइश में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही आपके हैं। आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस झुंड, इस कलीसिया के साथ हमसे लेकर सनातन काल तक होता रहे, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक। आमीन। तो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले रविवार, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको ब्लेस करे, सभी को जय मसीह की।